ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, कल आ चुकी है 11 सितंबर, सोमवार के दिन द्वादशी। जब भी सोमवार के दिन द्वादशी आती है तो कनेर के फूल का उपाय जो है वो हमें करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो 7 दिनों में धन की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुन के पूरे विस्तार से समझाने की और बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, गुरुजी ने बताया है कि अगर सोमवार के दिन द्वादशी आती है तो आपको कनेर के फूल का उपाय करना है। कनेर के फूल का उपाय करने के लिए हमें कितने कनेर के फूल चाहिए? गुरुजी ने बोला है कि अगर आप एक ही फूल लेते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फूल मिल जाते हैं 10, 20 या 100, इतने भी चलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो एक लिया तो भी काफ़ी है। देखिए, कल का दिन है, सोमवार द्वादशी है, तो सब भक्तजन है जो है वो फूल लेने के लिए दुकान में, बाजार में वगैरह जाते हैं। तो उधर आपको कनेर का फूल उस दिन मिल ही जाएगा। तो आप एक लो, 10 लो, 20 लो, 100 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक भी लिया तो भी काफ़ी है। तो आपको उसी के साथ साथ चाहिए 2 लोटा जल। अब आप जो लोटे हैं वो स्टील के भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों स्टील के ले लो। अगर आप एक तांबे का है, एक स्टील का है तो भी चलेगा, या फिर आप 2 तांबे के भी ले सकते हो। ऐसा कुछ भी गुरुजी ने बताया नहीं है। आप 2 लोटा जल जो है वो लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाओगे तो आपको देखिए, सुबह जा सकते हो, दोपहर को टाइम मिला तो दोपहर को जा सकते हो, और प्रदोष समय में टाइम मिला तो प्रदोष समय में जा सकते हो। तो आप 2 लोटा जल और कनेर के जितने भी फूल आपको मिले हैं आप वो लेके चले गए। उसके बाद आपको जैसे ही मंदिर में जाते हो फेस करना है उत्तर की तरफ और बैठ जाना है। उसके बाद आपको लोटे से जल जो है वो, दोनों लोटों से जल जो है वो समर्पित कर देना है एक साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने जो लोटा लाया है उसमें आपको कनेर का फूल समर्पित नहीं करना है। आपको जो आप आपके घर से मटके का जल लेके आए हो, देखिए गुरुजी हमेशा बताते हैं कि आपको जब भी जल लेना हो तो अपने घर का रहना चाहिए, और वो भी आप जिस ठिकान से पानी पीते हो, जैसे कि मटका होगा या फिर अलग कुछ साहित्य होगा, उसमें आप आपके पीने के लिए पानी भरते हो, उसी से आपको ये उपाय करने के लिए 2 लोटा जल जो है वो लेके जाना है। उसमें आपको कनेर का फूल नहीं डालना है। कनेर का फूल आप अलग से एक प्लेट में लेके जाओ। और देखो, जब भी आप 2 लोटों से जल समर्पित कर रहे हो, आपको इतने स्लो मोशन में करना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कम से कम आपका 11 बार तो होना ही चाहिए। इस तरह से आपको ये 2 लोटा जल जो है वो समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको ले लेना है कनेर का फूल। अब आपने जितने भी कनेर के फूल लाए हो उससे आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है, चाहे जितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, कितने भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। अब एक ही होगा तो आप सीधे से ऊपर का जो पार्ट है उसमें समर्पित कर दोगे। अगर आपने ज़्यादा लाए तो पूरे शिवलिंग को अच्छे से आप सजा सकते हो। गुरुजी बोलते हैं, अगर आप इस दिन मतलब सोमवार के दिन अगर कनेर का फूल शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो तो आपके घर में जो भी धन की समस्या हो वो जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। इसलिए आप सब ने ये उपाय करके देखना चाहिए। देखिए, सोमवार है, श्रृंगार करना है हमें शिवलिंग का। आपको कनेर का फूल किधर भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ढूंढने की कोशिश करो, आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी हमें सोमवार के दिन करना है, तो कैसे करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले इस उपाय के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले इस उपाय के लिए हमें चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र जो है वो कहीं से भी फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, किधर से भी होल भी उस बेलपत्र को नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें ये बेलपत्र जो है वो 5 बेलपत्र लेने हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आप मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में आपको जिधर पैसे रखते हैं, पैसे देते हैं, दान करते हैं, उधर 4, 5, 10 रुपये दान करने हैं। उसके बाद ही आपको उधर से बेलपत्र जो है वो उठा लेना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर का बेलपत्र हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आप आते आते तो शिव मंदिर में उधर दान करके ही आना, ऐसे मत आना, क्योंकि दूसरों के बेलपत्र लेकर अगर हम उपाय कर रहे हैं और वो फोकट में हमारा उपाय हो जाता है, लेकिन ऐसा उपाय हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उधर से अगर बेलपत्र उठाते हो तो उधर
10 रुपये 20 रुपये दान भी कर देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उधर से बेलपत्र अगर आप उठा रहे हो तो उस बेलपत्र को स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, शुद्ध जल से धो लीजिए और उसके बाद हमें उसका उपाय करना है। 5 बेलपत्र लेने हैं हमें और उसी के साथ साथ हमें लेना है 1 लोटा जल, जो कि हम हमारे घर से ही लेके जाएंगे। और आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो और शाम को भी, दिन में कभी भी, दिन भर में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो आप मंदिर में गए, फेस होगा आपका उत्तर की तरफ और आपको ये जो 5 बेलपत्र आए हैं उनका उपाय करना है। हम सभी को पता है कि शिव जी का पूरा परिवार जो है वो शिवलिंग पर विराजमान है। तो आपको ये 5 जो बेलपत्र आप घर से लेके गए हो तो आपको 5 बेलपत्र उस शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो बेलपत्र है वो गणेश जी का जिधर स्थान है उधर हमें समर्पित कर देना है। पहला गणेश जी का स्थान है उधर समर्पित कर दिया। दूसरा जो बेलपत्र है उधर वो भगवान कार्तिकेय जी का जिधर स्थान है उधर समर्पित करना है। तीसरा जो है वो माता अशोक सुंदरी का जिधर स्थान है उधर समर्पित करना है। चौथा जो है वो माता पार्वती का हस्तकमल क्षेत्र है उधर समर्पित करना है। और 5वां जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग का ऊपर का जो भाग है उधर समर्पित करना है। लेकिन आपको ये बेलपत्र समर्पित करते हुए एक ध्यान रखना है, आप जब भी गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हो तो आपको उसके बाद जल जो है, आप जो तांबे के लोटे में जल लेके गए हो उसमें से थोड़ा जल जो है वो समर्पित कर देना है। उसके बाद दूसरी बेलपत्र जो है वो आप कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर रहे हो, उधर भी आपको समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जो जल है वो समर्पित कर देना है। इसी तरह से तीसरी जगह पे भी माता अशोक सुंदरी की जगह है उस पर आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, उसके बाद भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल जो है वो समर्पित कर देना है। चौथा जो बेलपत्र आपने समर्पित किया है माता पार्वती का हस्तकमल क्षेत्र, उधर भी आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक लोटा पूरा नहीं, थोड़ा सा जो जल है उसमें से वो समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो ऊपरी भाग में बेलपत्र समर्पित कर रहे हो उस पर आपको पूरा बचा हुआ जो जल है वो समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ध्यान रखिए आप जो भी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो उसका नीचे का जो पार्ट रहता है वो रहना चाहिए जलाधारी की तरफ और पत्ते जो रहते हैं वो रहने चाहिए हमारी तरफ। इसी तरह से हमें ये बेलपत्र जो है वो समर्पित कर देने हैं। उसी के साथ साथ आपको ये बेलपत्र जो है वो बहुत ही सुंदर से और अच्छे से लेने हैं, कहीं से भी टूटे फूटे नहीं रहने चाहिए और उसी के साथ साथ जो चिकना भाग है वो शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। इसी तरह से हमें ये 5 बेलपत्र का उपाय जो है वो करना है। उसके बाद आपकी जो भी समस्या हो, जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, जो भी विशेष हो, उसके लिए आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेनी है और अपने घर पे चले आना है। ऐसे आपको 2 उपाय 11 सितंबर के दिन, मतलब कल के दिन कनेर के फूल का एक उपाय है और एक बेलपत्र का उपाय है, वो आपको जरूर करना है, जिससे कि 7 दिन में हमारे धन की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।